योग की पूर्णता। अध्याय चतुर्थ। शरीर तथा मन का संयम। श्रीमद् भगवद गीता के स्थान स्थान पर श्री कृष्ण अर्जुन को लड़ने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि अर्जुन एक योद्धा था तथा युद्ध करना उसका कर्तव्य था। ये भी श्री कृष्ण छठे अध्याय में ध्यान योग पद्धति का वर्णन करते हैं, तथापि वे उस पर बल नहीं देते और न ही अर्जुन को इसे अपना मार्ग बनाने को प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं कि यह विधि, ध्यान विधि, बहुत कठिन है। अस्य स्वयं महाबाहु मनोदुनिग्रह चलम अभ्यासेन तो क्वंतया वैराग्येण च गृहते। हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह मन चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्त द्वारा ऐसा संभव है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय छठा 35वां श्लोक। यहाँ श्री कृष्ण अभ्यास तथा वैराग्य पर बल देते हैं, किंतु वह वैराग्य क्या है? आज हमारे लिए किसी भी वस्तु का त्याग लगभग असंभव ही है, क्योंकि हम नाना प्रकार के भौतिक इंद्रिय सुखों से आदी हो चुके हैं। असंयत इंद्रिय भोग का जीवन जीते हुए भी हम योग की कक्षाओं में जाते हैं तथा सफलता की आशा करते हैं। योग को समुचित प्रकार से संपन्न करने की अनेकानेक विधि निषेध हैं, और इसमें हमें अधिकतर धूम्रपान करने की लत भी नहीं छोड़ सकते। ध्यान योग पद्धति पर हमने प्रवचन में श्री कृष्ण ये घोषणा करते हैं कि अधिक खाने वाले अथवा कम खाने वाले द्वारा योग नहीं किया जा सकता है। स्वयं को भूखा रखने वाला ठीक प्रकार से योग नहीं कर सकता है, और न ही वह जो आवश्यकता से अधिक खाता हो। खाने की विधि संतुलित होनी चाहिए। केवल शरीर तथा आत्मा को साथ में रखने में पर्याप्त उसे जीव के स्वाद हेतु नहीं होना चाहिए। जब स्वादिष्ट व्यंजन हमारे समक्ष आते हैं तो हम एक नहीं बल्कि दो नहीं, 4, 3 अथवा और भी अधिक व्यंजन खाने से आदी हैं। हमारी जीव कभी संतुष्ट नहीं होती, किंतु बारे में किसी योगी को दिन में मात्र एक बार एक चम्मच चावल खाते देखना कोई बड़ी बात नहीं। और न ही ध्यान योग पद्धति तब की जा सकती है जब व्यक्ति बहुत अधिक सोता हो अथवा अपर्याप्त सोता हो। श्री कृष्ण नहीं कहते हैं कि स्वप्न रहित निद्रा भी होती है। हम जैसे भी सोते हैं हमें सपन आते हैं, भले ही हम उन्हें याद न रख पाए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि निद्रा में अधिक संपन्न देखने वाले समुचित योग नहीं कर सकता। व्यक्ति को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए, और न ही अनिद्रा का रोगी जो रात में सो ही नहीं पाता हो सफलतापूर्वक योग कर सकता है, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। अतः श्री कृष्ण शरीर के संयम हेतु अनेक आवश्यकताएं बताते हैं। ये सभी आवश्यकताएं 4 मुख्य नियमों से विभाजित की जा सकती हैं। अवैध स्त्री संग नहीं, नशा नहीं, मांस भक्षण नहीं तथा जुआ। इस योग में इन क्रियाओं से कौन बच सकता है? हमें योग में अपनी सफलता निर्धारित करने हेतु उसी के अनुसार अपनी परीक्षा लेनी चाहिए। योगी युजित सतम मानतम रहस्य स्थित एकाकी यत चितात्म निराशीर परिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करें। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा सग्र भाव की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय छठा 10वां श्लोक। इस श्लोक द्वारा हम समझते हैं कि योगी का यह कर्तव्य है कि वह सदैव अकेला रहे। ध्यान योग समूह में नहीं किया जा सकता है, कम से कम श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार तो नहीं। ध्यान पद्धति में परमात्मा पर मन केंद्रित करना एकांत स्थान से अतिरिक्त संभव नहीं। भारत में अभी ऐसी बहुत से योगी हैं जो कुंभ मेले में सम्मिलित होते हैं। सामान्यतः वे एकांत में ही रहते हैं, किंतु कुछ दुर्लभ अवसरों पर ही वे विशेष उत्सव मनाने आते हैं। भारत में अभी भी हजारों योगी तथा साधु हैं, तथा प्रत्येक 12 वर्षों में वह इलाहाबाद
आदि जैसे विशिष्ट तीर्थ स्थलों पर मिलते हैं। जिस प्रकार अमेरिका में व्यापारियों के सम्मेलन होते हैं, एकांत स्थान में रहने के साथ योगी को इच्छाओं से भी मुक्त होना चाहिए एवं यह नहीं सोचना चाहिए कि वह किन्हीं भौतिक शक्तियों पाने हेतु योग संपन्न कर रहे हैं और न ही उसे लोगों से उपहार अथवा मदद स्वीकार करनी चाहिए। यदि वह ठीक से ध्यान योग कर रहा है तो वह जंगलों, वनों या पहाड़ों में अकेला रहना है तथा समाज से पूर्णतः दूर रहता है। सब समय उसे आश्वस्त होना चाहिए कि वह किसके लिए योगी बना है। वह स्वयं को अकेला नहीं समझता, क्योंकि परमात्मा सदैव उसके साथ होते हैं। इसे हम नहीं देख सकते हैं। आधुनिक सभ्यता से ध्यान योग ठीक से कर पाना वास्तव में कितना कठिन है। कलयुग की समकालीन सभ्यता ने हमारे लिए एकांत में रहना, इच्छा रहित होना तथा संपत्ति रहित होना असंभव बना दिया है। ध्यान योग करने की पद्धति को श्री कृष्ण ने अर्जुन को आगे और भी विस्तार से बताया। श्री कृष्ण कहते हैं, सुचोयो देशी प्रतिष्ठापय स्थिर मानस आत्मनम नाच्युस्थित नाति निचिम चैल निज कुशोत्रम ततैक्राग्रम मनः कर्तात्व यत् चितेन्द्रिय क्रिया उपवेशासने युत्याजुगु आत्मन विशुद्धे। योगी अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुसा बैठ दे, फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न हो तो बहुत ऊंचा हो और न हो बहुत नीचा। यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि वह एक दृढ़ पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योग अभ्यास करें। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6, 11 और 12 श्लोक। सामने तथा योगीजन बाघ की खाल तथा मृग छाल पर बैठते हैं, क्योंकि जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतु इन खालों पर योगी का ध्यान भंग करने से नहीं आ पाते। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई उपयोग है। प्रत्येक घास या जड़ी बूटी का अपना उपयोग में है तथा वह किसी न किसी काम आती है। यह भी संभव है कि हम यह न जान पाएंगे कि वह क्या है। अतः श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कुछ ऐसी व्यवस्था बताई है जिससे योगी को सांपों की चिंता न करनी पड़े। एकांत वातावरण में बैठने का एक अच्छा स्थान पाकर योगी आत्मा यानी कि देह, मन तथा आत्मा को शुद्ध करना प्रारंभ करता है। योगी को यह नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं कुछ आश्चर्यजनक शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। कभी कभी योगी को कुछ सिद्धियां या शक्ति प्राप्त भी होती हैं, किंतु यह योगी का उद्देश्य नहीं है तथा वास्तविक योगी गण उनका प्रदर्शन नहीं करते हैं। वास्तविक योगी सोचते हैं कि मैं इस भौतिक वातावरण से दूषित हूँ, अतः अब मुझे स्वयं को शुद्ध करना है। हम तुरंत देख सकते हैं कि मन तथा शरीर को वश में करना इतना सरल नहीं, और हम उनको उतनी सरलता से वश में नहीं कर सकते जितनी सरलता से हम दुकान पर जाकर खरीदारी कर सकते हैं। किंतु श्री कृष्ण संकेत करते हैं कि जब हम कृष्ण भावना में हो तो इन सारे नियमों का अनुसरण सरलता से हो जा सकता है। निश्चित ही प्रत्येक व्यक्ति मैथुन जीवन से प्रेरित होता है, किंतु मैथुन जीवन को वास्तविक में निरुत्साहित नहीं किया जा सकता है। हमारे पास ये भौतिक शरीर है, जब हम तक ये हमारे पास है मैथुन की इच्छा रहेगी। इसी प्रकार जब हमारे पास शरीर है, हमें इसे बनाए रखने हेतु भोजन करना होगा और उसे विश्राम देने हेतु सोना पड़ेगा। हम इन क्रियाओं को नकारने की आशा नहीं कर सकते, किंतु वैदिक साहित्य हमें आहार, निद्रा, मैथुन इत्यादि में नियमता हेतु निर्देश अवश्य देता है। यदि हमको योग पद्धति में सफलता की आशा है तो हमें अपनी बेलगाम इंद्रियों द्वारा स्वयं को इंद्रियों विषयों के मार्गों पर गिरने से रोकना होगा। उसी के लिए निर्देश बनाए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण परामर्श देते हैं
कि मन को नियमितता द्वारा वश में किया जा सकता है। यदि हम अपनी क्रियाओं को नियमित न करें तो हमारा मन और भी अधिक उत्तेजित होता जाएगा। यह नहीं है कि हमें क्रियाओं को बंद कर देना चाहिए, बल्कि कृष्ण भावनात्मक नियमित मन द्वारा उन्हें संयमित करना है। श्री कृष्ण से संबंधित किसी क्रिया में सदैव लगे रहना ही वास्तविक समाधि है। ये नहीं है कि हाँ, जब व्यक्ति समाधि में हो तो वह खाना, काम करना, सोना या किसी भी प्रकार का आनंद लेना बंद कर दे, बल्कि समाधि की परिभाषा यह है कि श्री कृष्ण के चिंतन में मग्न रहते हुए नियमित क्रियाएं करते रहना चाहिए। असयत आत्मनम योगो दुष्प्राप्य इति में मते वश्यात्मन तु यतः शक्यो अवाप पायत। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जिनका मन उछल खल है उसके लिए आत्म साक्षात करना कठिन कार्य होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 36वां श्लोक। यह हर कोई जानता है कि किसी घोड़े पर सवारी करना कितना खतरनाक है। वह किसी भी गति से किसी भी दिशा में जा सकता है और उसके सवार को कोई भी क्षति पहुंच सकती है जब तक मन बेलगाम है। श्री कृष्ण अर्जुन से सहमत है कि योग पद्धति का कार्य वास्तव में बहुत कठिन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता निश्चित है, ऐसा मेरा निर्णय है। श्रीमद् भगवद गीता 6 श्लोक 6 अध्याय 36वां श्लोक। समुचित उपाय करता है का क्या अर्थ है? व्यक्ति को बताया कि 4 आधारभूत नियमों का अनुसरण करने का प्रयत्न करना चाहिए तथा कृष्ण भावना में मग्न रहते हुए अपने कर्म करते रहना चाहिए। यदि कोई घर में योग करना चाहता है तो उसे यह निश्चित करना होगा कि उसके अन्य कार्य संतुलित हो। वह केवल जीविका उपार्जन हेतु पूरे दिन कठोर परिश्रम नहीं कर सकता है। व्यक्ति को बहुत संतुलित रूप से कार्य करना चाहिए, संतुलित रूप से भोजन करना चाहिए, संतुलित रूप से इंद्रिय तृप्ति करनी चाहिए तथा अपने जीवन को यहाँ तक कि संभव हो उत्तेजना से मुक्त रखना चाहिए। इस प्रकार योग्य अभ्यास सफल हो सकता है। वह कौन सा लक्षण है जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि व्यक्ति ने अपने योग की पूर्णता प्राप्त कर ली है? श्री कृष्ण संकेत देते हैं कि व्यक्ति योग में तब भी स्थिर है जब उसकी चेतना पूरी तरह से वश में हो। यदा विनयतम चित्तमानतं वसिष्ठते निस्पृह सर्वकामेषु युक्त इच्यते तदा। जब योगी योगी अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थिर हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता 6 अध्याय 18वां श्लोक। योग को प्राप्त कर लेने वाला अपने मन को निर्देशों पर निर्भर नहीं होता है, बल्कि मन उसके नियंत्रण में होता है। न ही मन को निकाला या मारा जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण या श्री विष्णु का सदैव स्मरण करना ही योगी का व्यवसाय होता है। योगी अपने मन को बाहर नहीं जाने देता। यह बहुत कठिन कार्य लग सकता है, परंतु कृष्ण भावना में यह संभव है। जब व्यक्ति कृष्ण भावना या कृष्ण सेवा में निरंतर संलग्न हो तो मन का श्री कृष्ण से दूर जाना कैसे संभव हो सकता है? श्री कृष्ण की सेवा में मन स्वयं ही वश में हो जाता है। न ही भौतिक को भौतिक इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा होनी चाहिए। यदि कोई कृष्ण भावना में हो तो श्री कृष्ण से अतिरिक्त उसकी कोई इच्छा नहीं होती। इच्छा शून्य हो जाना संभव ही नहीं। शुद्धि की विधि से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को पराभूत करना चाहिए, किंतु श्री कृष्ण है तो इच्छा को बढ़ाना चाहिए। बस हमें इच्छा को स्थानांतरित करना, इच्छा को मारने का कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि इच्छा जीवात्मा की चीर्ण संगिनी है। कृष्ण भावना इच्छाओं की शुद्धि की विधि है। इंद्रिय तृप्ति हेतु अनेक वस्तुओं की इच्छा करने के स्थान पर व्यक्ति केवल श्री कृष्ण की सेवा हेतु वस्तुओं की इच्छा करता है। उदाहरण स्वरूप
हमें स्वादिष्ट भोजन की इच्छा हो सकती है, परंतु अपने लिए व्यंजन बनाने के स्थान पर हम उन्हें श्री कृष्ण के लिए बनाकर उसके भोग लगा सकते हैं। क्रिया में बदलाव नहीं होता, बल्कि निज इंद्रिय हेतु क्रिया की भावना से श्री कृष्ण हेतु क्रिया की भावना में स्थानांतर होता है। हम श्री कृष्ण के लिए दूध के विभिन्न उत्पादक मिठाइयाँ, सब्जियाँ, अन्न, फल एवं अन्य उत्तम शाकाहारी व्यंजन बना सकते हैं तथा प्रार्थना करते हुए उन्हें भोग लगा सकते हैं। यह भौतिक शरीर अविद्या का पिंड है तथा इंद्रिया मृत्यु तक ले जाने वाले मार्गों का जाल है। समस्त इंद्रियों में जीवा अति लोलुप तथा दुर्मति है। इसको जितना इस संसार में बहुत कठिन है। इसलिए श्री कृष्ण ने जीव पर विजय पाने हैं तो यह उत्तम प्रसाद दिया है, तो इस प्रसाद को पूरी संतुष्टि के लिए लिए जाए और श्री श्री राधा कृष्ण का गुणगान गाया जाए एवं प्रेम से भगवान श्री चैतन्य और श्री नित्यानंद प्रभु की मदद है तो पुकार लगाई जाए। इस प्रकार हमारा कर्म यज्ञ में परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि हम परम से ही सोचते हैं कि यह भोजन श्री कृष्ण को अर्पित हो रहा है। हमें भोजन है तो अपनी इच्छाओं नहीं होनी चाहिए। श्री कृष्ण फिर भी इतने कृपालु हैं कि वे हमें खाने को भोजन देते हैं। इस प्रकार हमारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। जब किसी ने अपने जीवन को इस प्रकार ढाल लिया हो, उसकी इच्छाएं श्री कृष्ण की इच्छाओं के अनुकूल बन चुके हो, तो ये समझ जा सकता है कि उसने योग की पूर्णता प्राप्त कर ली है। यहाँ तक कि श्रीमद् भगवद गीता का संबंध है कि केवल गहरी सांसें लेना तथा कसरतें करना योग नहीं है। चेतना की संपूर्ण शुद्धि की आवश्यकता होती है। योग करने में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि मन उत्तेजित ना हो। यथा दीपो निवातिस्तो निगिते सोपमं श्रमता योगिनो यत चित्तस्य युतो योगात्मनम। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। श्रीमद् भगवद गीता 6 अध्याय 11 श्लोक। जब दीपक वायु रहित स्थान में हो तो उसकी लौ सीधी रहती है तथा हिलती नहीं। लौ की तरह मन भी अनेक भौतिक इच्छाओं से ग्रसित हो तथा थोड़ी सी उत्तेजना से विचलित हो जाता है। मन की अल्प अस्थिर भी संपूर्ण चेतना को बदल सकती है। इसलिए भारत में योग का गंभीर पूर्वक अभ्यास करने वाले परंपरागत रूप से ब्रह्मचारी रहा करते थे। ब्रह्मचारी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पूरा ब्रह्मचारी तथा अनाग्रस्त ब्रह्मचारी। कहने का अर्थ है कि उसकी पत्नी होती है वह किसी अन्य स्त्री से संबंध नहीं रखता है और स्वयं अपनी स्त्री के साथ भी अनेक पूर्ण नियमित संबंध रहते हैं। इस प्रकार या तो पूर्ण ब्रह्मचर्य से अथवा सीमित मैथुन द्वारा मन को उत्तेजित होने से दूर रखा जा सकता है। तथापि जब कोई पूर्ण ब्रह्मचर्य का प्रण लेता है तो फिर भी उसका मन कामिच्छा से उत्तेजित हो सकता है। अतः भारत में ब्रह्मचर्य व्रत के लिए परंपरागत योग का अभ्यास करने वाले को अपनी माता, बहन अथवा पुत्री के साथ भी एकांत में बैठने मना है। मन इतना चंचल है कि छोटे छोटे से सुझाव द्वारा सर्वनाश हो सकता है। योग को अपनी मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि जैसे कि उसका मन श्री विष्णु के ध्यान से विचलित हो जाए, उसे पुनः वापस खींच लिया जाए। इसमें बहुत अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति को ये जानना ही चाहिए कि उसका यथार्थ सुख उसकी चिन्मय इंद्रियों के आनंद के अनुभव में है, भौतिक इंद्रियों के आनंद में नहीं। और न तो इंद्रियों का त्याग करना होता है न इच्छाओं का, क्योंकि आध्यात्मिक मंडल में इच्छाएं भी हैं तथा इंद्रिय संतुष्टि। वास्तविक सुख भौतिक इंद्रिय अनुभव से परे है। यदि कोई इसके प्रति आसक्त नहीं है तो वह अवश्य ही उत्तेजित होगा तथा उसका पतन हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति को यह ज्ञात होना चाहिए कि भौतिक इंद्रियों द्वारा वह जिस सुख को पाने का प्रयत्न कर रहा है वह वास्तव में सुख है ही नहीं। यथार्थ योगीगण वास्तव में आनंद लेते हैं कि तो किस तरह रमनते योगिनंते, उनका आनंद असीमित है। वह अनंत आनंद ही वास्तविक सुख है और ऐसा सुख आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं।
यही राम का वास्तविक अर्थ है। जैसे कि हरे राम जप में राम का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन के माध्यम में आनंद लेना। आध्यात्मिक जीवन पूर्ण आनंद तथा श्री कृष्ण भी पूर्ण आनंद है। हमें आनंद का त्याग नहीं करना चाहिए, अपितु हमें उसका उचित रूप से भोग करना है। रोगी मनुष्य जीवन का आनंद नहीं उठा सकता, उसके जीवन का आनंद झूठा आनंद है। किंतु जब वह ठीक हो जाता है तथा स्वस्थ होता है तो वह आनंद लेने में समर्थ होता है। इसी प्रकार जब तक जीवन की भौतिक धारणा में हम वास्तव में आनंद नहीं ले रहे, बल्कि भौतिक प्रकृति में अधिकाधिक उलझते रहते हैं। यदि रोगी मनुष्य को भोजन करना मना है तो असंयमित भोजन लेते रहने वह वास्तविक में मर ही जाता है। इसी प्रकार भौतिक आनंद को हम जितना बढ़ाएंगे उतना ही हम इस संसार में बद्ध हो, इस सांसारिक जाल में निकलना उतना ही अधिक कठिन हो जाएगा। योग की सारी पद्धतियों का उद्देश्य है कि बद्ध जीव को इस कारागृह से मुक्त करना तथा उसे भौतिक वस्तु के मिथ्या सुख से कृष्ण भावना के वास्तविक रूप सुख में विस्तारित करना। श्री कृष्ण कहते हैं, यत्रो परमते चितम निरुद्र योग सेवाएं यत्र चैवात्मनं पश्यात्मनि तुष्यति सुखम मायत्मिक यत् बुद्धि ग्रह मित्येन्द्रियम व्यति यत्र न चैवां स्थित अचलित तत्व यम लब्धाह चापरम लाभम मन्यते नादिक तथा यस्माहने स्थितो न दुखेन गुरुणाय विचाल्यते तम विद्या दृढ़ संख्यम योग वियोग योग संगीतम। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योग्य अभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं के पूर्णतः सीमित हो सकता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है, अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रिय द्वारा असीम दिव्य सुख से स्थिर रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपरीत नहीं होता है और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई से विचलित नहीं होता है। यह निसंदेह भौतिक संसंग के उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। श्रीमद् भगवद गीता 20वां और 30वां श्लोक। योग का कोई इस रूप कठिन हो सकता है और दूसरा सरल हो सकता है, परंतु जब परिस्थितियों में व्यक्ति को अपना अस्तित्व शुद्ध करने के लिए कृष्ण भावना भवित आनंद की धारणा में पहुंचना चाहिए, तब व्यक्ति सुखी हो सकता है। यदा ही निद्रेन यशेषु न कर्म स्वप्नस्य सर्व संकल्प संन्यासी योग रूढ़ तुयचते उद्रो आद्रत्नमन नादत्मन वास वश्येत आत्मैव हात्मनो बंधुरात्मैव रिपुआत्मनम। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न ही सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता वह योगारूढ़ कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन की सहायता से अपने उद्धार करे और अपने को नीचा न करने दे। यह मन की बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। श्रीमद् भगवद गीता 6 अध्याय 4 और 5वां श्लोक। हमें स्वयं ही अपने आप को आध्यात्मिक स्तर पर उठाना होगा। इस संदर्भ में मैं ही अपना मित्र हूँ तथा मैं ही अपना शत्रु हूँ, अवसर ही हमारे ही है। चाणक्य पंडित द्वारा रचित एक सुंदर श्लोक है। कोई किसी का मित्र नहीं, कोई किसी का शत्रु नहीं, केवल व्यवहार द्वारा ही हम यह समझ सकते हैं कि कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु। न तो कोई हमारा शत्रु बनकर जन्म लेता है, न ही हमारा मित्र बनकर। ये संबंध परस्पर व्यवहार से ही निर्धारित होते हैं। जैसे हम सामान्य व्यापारियों में अन्यों के साथ व्यवहार करते हैं, वैसे ही व्यक्ति के स्वयं ही व्यवहार होते हैं। मैं अपना ही मित्र या अपना ही शत्रु बन सकता हूँ। मित्र के रूप में मैं अपनी स्थिति को एक जीवात्मा के रूप में समझ सकता हूँ और ये देख सकता हूँ कि किसी न किसी कारणवश में
भौतिक प्रकृति के संस्पर्श में आ गया हूँ। भौतिक बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करने हेतु इस प्रकार क्रियाएं कर सकता हूँ, स्वयं को निर्बद्ध कर सकता हूँ। इस स्थिति में मैं अपने मित्र हूँ। इस अवसर को प्राप्त करके भी यदि मैं इसे ग्रहण न करूँ तो मुझे स्वयं को अपना घोर शत्रु समझना चाहिए। बंधुरात्मनस्तेष्यं येनात्मनवात्मन जितः अनायतस्तु शत्रुतिद वतयित्वात्म शत्रुवर्तन। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु मन शत्रु बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता 6वां अध्याय 6वां श्लोक। स्वयं अपना मित्र बन कर पाना किस प्रकार संभव है? यहाँ यह वर्णित है कि आत्मा का अर्थ है कि मन, शरीर तथा आत्मा। जब हम आत्मा की बात करते हैं तो वह एक देहा बुद्धि में होते हैं। हम शरीर की ओर लक्ष्य करते हैं, परंतु जब हम देहात्मा बुद्धि का अतिक्रमण कर पाते हैं तथा मानसिक स्तर पर उठ जाते हैं तो आत्मा का तात्पर्य मन होता है। किंतु जब वास्तविक आध्यात्मिक स्तर पर स्थित हो जाते हैं तो आत्मा का तात्पर्य आत्मा से ही होता है। वास्तव में हम शुद्ध आत्मा हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक प्रकृति के अनुसार आत्मा का संबद्ध शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। यहाँ तक वैदिक शब्दकोश में निरुक्त का संबंध है। आत्मा का तात्पर्य शरीर, मन या आत्मा होता है। वैसे श्रीमद् भगवद गीता में प्रस्तुत श्लोक में आत्मा का अर्थ मन है। यदि योग के माध्यम से मन प्रक्षित हो पाए तो मन हमारा मित्र है, किंतु यदि मन को अप्रक्षित ही छोड़ दिया जाए तो सफल जीवन जीने के लिए कोई संभावना नहीं है। जिसे आध्यात्मिक जीवन का कोई ज्ञान नहीं उसके लिए मन उसका शत्रु है। यदि कोई स्वयं को केवल शरीर समझे तो मन उसके लाभ हेतु कार्य नहीं करेगा। वह केवल शरीर समझे तो मन उसके लिए लाभ हेतु कार्य नहीं करेगा। वह केवल स्थूल शरीर की सेवा में करने में क्रियाविदित रहेगा तथा जीवात्मा में कोई अधिक बद्ध करेगा, उसे भौतिक प्रकृति में फंसा देगा। किंतु यदि कोई स्वयं को शरीर से भिन्न जीवात्मा समझे तो मन मुक्ति कारक तत्व बन सकता है। मन के पास अपने आप में कुछ भी करने को नहीं, वह तो प्रक्षिप्त होने पर प्रतीक्षा करता रहता है और इसे संगति द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इच्छा करना मन का काम है और व्यक्ति अपना संगति के अनुसार ही इच्छा करता है। अतः यदि मन को मित्र के रूप में क्रिया करना हो तो उत्तम संगत होनी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ संगति साधु की होती है, अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या वह जो आत्म साक्षात है तो संघर्षशील हो। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अस्थायी वस्तुओं असत के लिए संघर्षरत रहते हैं। पदार्थ एवं शरीर अस्थायी हैं। यदि कोई शारीरिक सुखों में स्वयं को निरुक्त रखे तो वह अस्थायी वस्तुओं द्वारा बद्ध हो जाएगा, किंतु यदि वह आत्म साक्षात में स्वयं को निरुक्त करें तो वह स्थायी वस्तु सत्य में निरुक्त होगा। स्पष्ट, यदि कोई बुद्धिमान है तो वह उन लोगों की संगत करेगा जो योग के विभिन्न रूपों में किसी एक के माध्यम से स्वयं को आत्म साक्षात के स्तर पर उठाने में जुटे हैं। परिणाम यह होगा कि जो साधु अथवा आत्मज्ञानी हैं वे भौतिक संगत के प्रति व्यक्ति की आसक्ति को काट देंगे। यही अच्छी संगति का महान लाभ है। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण अर्जुन के भौतिक मोह को काटने हेतु श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं, क्योंकि अर्जुन उन वस्तुओं की प्रति आकर्षित हैं जो उसके कर्तव्य पालन में अवरोध बन रही हैं। अतः श्री कृष्ण उन वस्तुओं को काट देते हैं। किसी वस्तु को काटने हेतु एक नुकीले यंत्र की आवश्यकता है और वह मन की आसक्तियों के काटने हेतु तीक्ष्ण शब्दों की आवश्यकता होती है। साधु या शिक्षणगण विद्यार्थियों के मन में भौतिक आकर्षणों को काटने हेतु तीक्ष्ण शब्दों का प्रयोग करने में दया नहीं दिखाते। वह बिना कोई समझौता किए सत्य बोलकर बंधन काटने में समर्थ होते हैं। उदाहरण स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता के आरंभ में श्री कृष्ण तीक्ष्ण शब्दों में अर्जुन से कहते हैं कि वह एक पंडित की तरह बोल रहा है, तथापि वास्तव में वह
निपट मूर्ख हैं। यदि हम वास्तविक में इस भौतिक जगत से विरत चाहते हैं तो हमें गुरु के लिए तीक्ष्ण शब्दों को स्वीकार करने हेतु तैयार रहना चाहिए। जहाँ कठोर शब्दों की आवश्यकता हो वहाँ समझौता या चापलूसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्रीमद् भगवद गीता में अनेक स्थानों पर जीवन की भौतिक धारणा की प्रदर्शना की गई है। कोई जो ये सोचता है कि उसने जिस देश में जन्म लिया है वह उपास्य है, अथवा जो तीर्थ स्थलों पर जाकर भी साधुओं की अवहेलना करे वह एक गधे के समान है। जैसे कि शत्रु सदैव श्रुति पहचानने के लिए विषय में सोचता रहता है, वैसे ही अप्रशिक्षित मन भी व्यक्ति को भौतिक बंधनों से नीचे घसीटता रहता है। सारे बजीवी मन तथा अन्य इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहा है, चूँकि मन अन्य इंद्रियों का निर्देशन करता है। इसलिए मन को मित्र बनाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहितम शीतोक्षण सुखम तथा मानव मानयो। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति की प्राप्त कर लिया है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख शीत ताप तथा एवं मान अपमान एक से है। श्रीमद् भगवद गीता 6 अध्याय 9 श्लोक। मन के प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति वास्तव में शांति लाभ करता है, क्योंकि मन हमें सदैव अनित्य वस्तु की ओर खींचता रहता है। जिस प्रकार एक एवं बलगाम घोड़ा रथ को विनाश मार्ग पर खींचता है। यद्यपि हम स्थायी तथा नित्य हैं, किंतु किसी न किसी कारणवश हम अस्थायी वस्तु के प्रति आकर्षित हो गए। किंतु यदि मन श्री कृष्ण पर स्थिर हो जाए तो उसे सरलता से प्रशिक्षित किया जा सकता है। जिस प्रकार एक महान सेनापति द्वारा रक्षा करने पर किला सुरक्षित रहता है, उसी तरह यदि श्री कृष्ण को मन रूपी किले के समक्ष स्थिर कर दिया जाए तो शत्रु की घुसने की कोई संभावना नहीं रहेगी। मन को वश में करने में भौतिक शिक्षा, संपत्ति तथा शक्ति सहायक नहीं बनते। एक महान भक्त प्रार्थना करता है कि मैं कब आपका सतत चिंतन करने में समर्थ हो जाऊंगा। मेरा मन मुझे सदैव यहाँ खींचता रहता है, किंतु जैसे ही अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करने में समर्थ होता हूँ वह शांत हो जाता है। जब मन शांत हो जाता है तो परमात्मा का पर ध्यान लगना संभव है। परमात्मा सदैव जीवात्मा के साथ हृदय में स्थिर रहते हैं। योग पद्धति में मन को वश में करके उसे हृदय में बैठा कर परमात्मा पर केंद्रित करता है। श्रीमद् भगवद गीता का उपरोक्त श्लोक दर्शाता है कि जिसने मन को जीत लिया तथा अस्थायी वस्तु के आसक्ति छोड़ दिए वह परमात्मा के ध्यान से मग्न हो सकता है। ऐसा मग्न होने वाला समस्त द्वंद्व तथा मिथ्या उपाधियों से मुक्त हो जाता है।